आखिर कौन था भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार जिससे पूरी दुनिया डरती थी। वैसे तो भगवान शिव के कई अवतार हुए हैं जिनका वर्णन हमें कई पुराणों में मिलता है। मुख्य रूप से शिव पुराण में हर एक अवतार का वर्णन है। उनके हर एक अवतार की अमर इतिहास में विशेष भूमिका रही है। लेकिन आज हम उनके ऐसे 3 अवतारों की बात करेंगे जिनके बल पराक्रम और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान शिव शंकर की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं के माध्यम से यह कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आज उस धर्म ग्रंथ का नाम भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शिव महापुराण के श्री सत संहिता अध्याय 8 के अनुसार जब एक समय ब्रह्मा जी ने कटाक्ष करते हुए भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहा था, तब उन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी क्रोधित हो उठे थे। उनके क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ था। उसका नाम भगवान शिव ने भैरव रखा था। भगवान शिव ने भैरव को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसीलिए तुम आज से जगत में काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम ब्रह्मा का गर्भ नष्ट करो और इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ऐसा होने से ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और सतरुद्रीय पाठ करने लगे। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने का अत्यंत पछतावा होने लगा। तब भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया, मैं सदा भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी का आदर करे और पापियों को दंड प्रदान करे। माता सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दिया था तो उस समय क्रोधित होकर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया था और वही उन्होंने अपनी जटा को निकालकर रोष पूर्वक धरती पर पटक दिया, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुई। और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया था जो बहुत भयंकर दिखाई दे रही थी। क्रोध में भरे हुए भगवान शिव वीरभद्र और भद्रकाली से कहते हैं, तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और उसके मस्तक को काटकर मेरे सामने ले आओ। यदि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा कोई तुम्हारा सामना करे तो उन्हें भी तुम अपनी क्रोध की ज्वाला में जलाकर भस्म कर देना। तब वीरभद्र और भद्रकाली ने जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ के बाहरी इलाके को तहस नहस कर दिया था। जब पहरेदारों ने उनको रोकने की कोशिश किया तो उन दोनों ने सबके सिर को काट दिया। वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे सब ने यज्ञ की रक्षा करने को सोचा और अपने वाहनों पर सवार होकर वे सभी वीरभद्र और भद्रकाली को रोकने के लिए निकल पड़े कि तुम सभी इस दुष्ट दक्ष के समर्थन में अंधे हो गए हो और तुम सभी भगवान शिव के अपराधी हो। वीरभद्र ने वहाँ भग के आंखों को निकाल लिया और पूषण के दांतों को तोड़ दिया और सरस्वती जी के नाक को काट डाला। इसके साथ ही वरुण देव का छत्र भी नष्ट कर दिया और इंद्रदेव के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था। इस प्रकार लगभग सभी देवों को पराजित करके तथा यज्ञ को नष्ट करके वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। कूर्म पुराण के पूर्व भाग अध्याय 14 के अनुसार महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित करके गरुड़ पर बैठकर आते हुए भगवान विष्णु को भी अपने तीक्ष्ण बाणों से चोटिल कर दिया था। विभिन्न पुराणों में इस घटना का अलग अलग वर्णन अवश्य मिलता है, परंतु हर एक पुराणों में एक बात अवश्य ही सामान्य है और वो है वीरभद्र के असीम बल का व्याख्यान। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब एक समय भगवान शिव और शत्रुघ्न के बीच युद्ध के दौरान भगवान शिव द्वारा चलाए गए एक बाण से शत्रुघ्न मूर्छित होकर गिर गए थे। ये देखकर हनुमान जी स्वयं संहारकारी शिव जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और वहां हनुमान जी शिव जी से बोले, हे रुद्र, आप राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो। मैंने तो वैदिक ऋषियों से सुना है कि आप सदैव रघुनाथ जी का स्मरण करते हो,
किंतु वह सभी बातें आज झूठी साबित हो गई, इसलिए मैं आपसे युद्ध करूंगा। तब भगवान शिव ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में महावीर हो, तुमने जो भी कहा है वो सत्य है। किंतु मेरा भक्त वीर मणि श्री राम के अश्व को ले आया और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न इसको मारना चाहते हैं। मैं वीर मणि के भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त भी अपना ही स्वरूप होता है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने बड़ी सी एक शिला उठाकर भगवान शिव के रथ पर फेंक दिया और वो रथ चकनाचूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़ कर आए और बोले, हे भगवान, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। ऐसा देखकर हनुमान जी और क्रोधित हो गए और उन्होंने 1 साल का वृक्ष उखाड़ कर भगवान शिव जी के छाती पर चला दिया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने एक तीखा सूल हाथ में लिया जिसमें 3 शिखाएं थी। उस सूल को अपनी ओर आते देखकर हनुमान जी ने बड़ी वेग से उस सूल को पकड़ लिया और उसे तोड़ डाला। तब भगवान शिव ने तुरंत हाथ में शक्ति ली और उसे हनुमान जी पर छोड़ दिया। वो शक्ति सीधी हनुमान जी की छाती में जा लगी। इससे हनुमान जी क्षण भर बड़े विकल हो गए और उस पीड़ा को सहन करके हनुमान जी ने पुनः एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर शिव जी पर चला दिया। उसकी चोट से भगवान शिव के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे। उसके बाद भगवान शिव जी ने हनुमान जी पर मूसल चलाया, लेकिन उस प्रहार से भी हनुमान जी बच गए। फिर हनुमान जी भी क्रोध में आकर एक पर्वत को शिव जी के ऊपर प्रहार कर देते हैं और फिर वो शिलाओं के साथ वृक्षों की बारिश करना आरंभ कर देते हैं और भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इससे भगवान शिव व्याकुल तो हो गए, लेकिन प्रसन्न होकर बोले, हे रघुनाथ जी के सेवा में रहने वाले भक्त, तुम धन्य हो। आज तुमने एक महान पराक्रम दिखाया है, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। हे वीर, मुझसे कोई वरदान मांगो। इस वरदान से ये स्पष्ट हो जाता है कि देवों के देव महादेव को युद्ध में संतुष्ट करने वाले वीर हनुमान कितने शक्तिशाली थे। दोस्तों, ये थे भगवान शिव जी के कुछ शक्तिशाली अवतार जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान शिव शंकर की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय भोलेनाथ। सकलमुवाकेन सोमवंशस्यातेनो सत्या स्वाहा भूसत्यभरतस्यापि सत्तरो सदस्य च याते ज्येष्ठपुत्रस्य दोवंशान् कीर्ता स्वाहा यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरा बलदेव गृहजन्तो विद्युष्टगोकुलै स्वाहा तस्य कर्माणि पाठमानि केते सुरादिशा पूतना सुपयामाना सन्तो चादर्थे स्वाहा।